अनप्रेडिक्टेबल नीतीश कुमार कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो INDI अलायंस से दूर और बीजेपी के नजदीक नजर आ रहे हैं। नीतीश बीजेपी से करीब हो रहे, इससे ज्यादा इंडिया अलायंस को चिंता ये कि वो विपक्षी गठबंधन से दूर हो रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नीतीश कुमार वक्त को देखकर चलने वाले नेता हैं। वो मौसम से भी जल्दी पलटी मार देते हैं, इसीलिए विपक्षी गठबंधन को चिंता हो रही है। नीतीश कुमार जब किसी दल के लिए दरवाजा बंद करते हैं तो वो एक खिड़की जरूर खोल देते हैं, और जब जरूरत होती है तो वो उसी खिड़की से निकलकर खुद जाकर बाहर से उस दरवाजे की कुंडी और ताला सब कुछ खोल देते हैं ताकि आना जाना आसान हो जाए। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को पूरे हिंट दे रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है। सवाल ये कि आखिर नीतीश ये सब क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में दूंगी, लेकिन पहले ये समझिए कि बीजेपी से नजदीकी और इंडी अलायंस से दूरी के क्या हिंट नीतीश कुमार ने अभी तक दिए हैं जो इंडी अलायंस की चिंता भी बढ़ा रही है। राष्ट्रपति के G20 डिनर इनविटेशन में नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विरोध के बावजूद शामिल हुए। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी, आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन बड़े भाई को नाराज करके आखिरकार नीतीश कुमार G20 के डिनर में शामिल हो ही गए। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में गए हैं उसके बाद से नीतीश और मोदी की G20 के डिनर में पहली मुलाकात हुई थी। इससे पहले जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तब राष्ट्रपति भवन की तरफ से उन्हें इनविटेशन भेजा गया डिनर का, लेकिन नीतीश कुमार ने उस डिनर का बायकॉट किया और वहां नहीं गए। जाहिर सी बात है, वहां वो जाते उस डिनर में नरेंद्र मोदी तो मौजूद ही होते, तो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनका सामना नरेंद्र मोदी से हो। नीति आयोग की बैठकें हुई, इसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए क्योंकि वहां भी उनका आमना सामना जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता। इसीलिए बिहार की भलाई हो या कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि वो नरेंद्र मोदी से सामना नहीं करेंगे, इसीलिए नीति आयोग की बैठक में जाना भी वो टाल गए। और तो और जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें भी निमंत्रण मिला, लेकिन नीतीश कुमार वहां भी नहीं गए और अनाप शनाप बातें भी की क्योंकि वहां पर भी उनका सामना नरेंद्र मोदी से होता। लेकिन G20 के डिनर का इनविटेशन उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और इस डिनर में वो शामिल ही नहीं हुए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने उनकी तस्वीर देखी होगी जिसमें वो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अब जब इतना सब होगा तो इंडिया अलायंस में डर का माहौल तो होगा, सियासी उठापटक तो मचेगी। ये होगा कि भाई नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए में जाने का ख्वाब पाल रहे हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा कहानी कह रहा है। अमित शाह इसके बाद, इस डिनर के बाद जब बिहार आए थे, बिहार के झंझारपुर में उन्होंने सभा की, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव थे। और तो और केंद्र ने बिहार के लिए इसके बाद खजाना भी खोल दिया। अब बात सिर्फ यहां तक होती तो विपक्ष सोचता चल कोई बात नहीं, नीतीश कुमार हैं, गए होंगे, कई बार मुख्यमंत्री को कई काम करने पड़ते हैं प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन INDI अलायंस की बैठक से एन पहले, आपको याद होगा दिल्ली में जो पिछली बैठक हुई थी उससे एन पहले ललन सिंह जिनको इस बैठक में शामिल होना था उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर इंडिया अलायंस के जो 14 न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का फैसला था उस पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं जी, हमको तो कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई फैसला हुआ है का जी, हमको तो जानकारी नहीं है, अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है। उन्होंने कहा और तो और वो आगे बढ़ के बोल गए कि मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं। अब इतना सब कुछ महज आप कह लीजिए संयोग, तो ये तो संभव नहीं है। जाहिर सी बात है इन सब के बाद इंडिया अलायंस में भूकंप आना लाजमी था। दरअसल नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को लगातार संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो लो मैं तो चला। अब दबाव बनाने की एक टैक्टिस है नीतीश कुमार की, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की टैक्टिस है, क्योंकि राजनीति में आपकी बार्गेनिंग पावर कितनी है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
इन सब की वजह गठबंधन में नीतीश कुमार, ये सब नीतीश कुमार ने क्यों किया, इसकी वजह गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत ही सीमित हो गई, या यूं कहिए कि लगभग ना के बराबर हो गई, जिस वजह से नीतीश कुमार बहुत परेशान थे। क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे जब इस गठबंधन के लिए वो अलग अलग प्रदेश में जाकर पार्टियों के नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। अब इसमें नीतीश कुमार की कोई गलती इसीलिए हम नहीं कह सकते, कांग्रेस ने ही हल्दी चावल देकर नीतीश कुमार को भेजा था कि आप जाइए, सारे दलों से बात कीजिए, आप अगुवाई कीजिए, आप इस अलायंस के सर्वे सर्वा होंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद कर्नाटक के चुनाव आए और कांग्रेस ने ऐसी पलटी मारी कि पटना में जो बैठक हुई उसमें ही ये समझ में आने लगा था कि नीतीश कुमार किनारे कर दिए गए हैं। ना उनकी तय तारीख पर हुआ कार्यक्रम, ना उनके बुलाने से नेता आए, ये सब कुछ आरजेडी और कांग्रेस ने, खासतौर पर कांग्रेस ने तय किया, उसके बाद वो बैठक हो पाई। लेकिन वहां पर जिस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ हुई तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और इस बैठक में विपक्ष को, या ये समझ लीजिए कि इस विपक्ष के गठबंधन को नीतीश कुमार ही लीड करने वाले हैं। इस गठबंधन के संयोजक भी नीतीश कुमार सोच रहे थे वही बनेंगे। इसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, नीतीश कुमार सपना लेकर गए कि बेंगलुरु में दूसरी बैठक है तो इसमें तो जरूर मुझे संयोजक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें जोर का झटका बहुत जोर से लगा, इतनी जोर से लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुक पाए और बेंगलुरु की बैठक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना पहुंच गए। इसके बाद तीसरी बैठक हुई मुंबई में। नीतीश कुमार को लगा अब तो कुछ हो ही जाएगा, लेकिन वहां भी ढाक के 3 पाक, कुछ नहीं हुआ। और तो और नीतीश कुमार जब मुंबई गए तीसरी इस बैठक में शामिल होने, तो उन्हें लग रहा था कि जातीय जनगणना को विपक्षी दल मुख्य मुद्दे के तौर पर स्वीकार कर लेंगे, इसे विपक्षी गठबंधन का मुख्य मुद्दा बना देंगे। लेकिन इसे विपक्ष का मुख्य मुद्दा नहीं बनाया गया और ममता बनर्जी तो नाराज हो गई, उन्हें तो सिरे से इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इतना सब होने के बाद नीतीश कुमार को लगा कि अपनी इंपॉर्टेंस तो दिखानी होगी, ऐसे कैसे काम चलेगा, और इसके लिए जरूरी है कि उनकी बीजेपी से नजदीकी दिखे, ताकि इंडिया अलायंस को लगे कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया, विपक्षी गठबंधन में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रखा, तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, है नीतीश कुमार के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए तो ये सामान्य है, इधर उधर सब सामान्य उनके लिए चलता रहता है। नीतीश कुमार अनप्रिडिक्टेबल नीतीश कुमार की भूमिका में आ गए। इसलिए शुरू में मैंने कहा था नीतीश कुमार को अनप्रिडिक्टेबल, यानी पलटू राम की जगह अब ये अनप्रिडिक्टेबल नीतीश कुमार हो गए हैं, और ये मापदंड अपने लिए खुद नीतीश कुमार ने ही तय किए हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात लगभग तय है, नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अब एनडीए में उनकी एंट्री होने की संभावना नहीं है, लगभग असंभव है एनडीए में उनकी एंट्री होना। अब मैं लगभग क्यों कह रही हूँ, लगभग इसलिए क्योंकि राजनीति में कुछ भी आप पुख्ता तौर पर 200% नहीं कह सकते, क्योंकि राजनेता कब क्या करेंगे, वो कोई भी पार्टी हो, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी तक जो हालात हैं, जो चीजें हैं, उनमें ये असंभव लगता है। और मेरा अगर आप आकलन पूछेंगे तो मेरा आकलन यही है कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। राजनीतिक तौर पर अब नीतीश कुमार बिल्कुल उस स्थिति में है जहां उनकी पार्टी खत्म होने की कगार में है, और नीतीश कुमार की स्थिति वो हो गई है कि न माया मिली न राम। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, बाकी हम तो हैं ही, नीतीश कुमार जी इधर जाएं उधर जाएं, पलटू राम बने या अनप्रिडिक्टेबल बने, आपको हम एक एक अंदर की खबर देते ही रहेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।